शर्मा जी। राम राम जी, ठीक हो सारे? वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के हमारे माताएं, बहनें, बुजुर्ग लोग और युवा शक्ति, और सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम को जो सफल बनाने के लिए, चाहे जो सम्मानित मंच कहूंगा, क्योंकि सारे ही हमारे जो मेरे दादाजी थे उनके संघर्ष के साथी रहे हैं, चाहे चंदा जी की बात हो, चाहे रामकिशन जी की बात हो, अंकल की बात हो, हमारे कैलाश जी की बात हो, भूप शर्मा जी, भाई हमारा वीरू, प्रदीप जी, कृष्ण चेयरमैन जी, जितने भी हमारे साथी लोग, प्रवीण जी, सारे यहाँ परिचित बैठे हैं, किसी का नाम रह गया हो तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। फिराज साहब, सभी हमारे जो साथ में भी आए हैं, हम सब की तरफ से सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतना कार्यक्रम लेट होने के बाद भी, क्योंकि माताएं बहनें बैठी हैं, घर पे काम भी होता है, जाना होता है, लेकिन आप 6 बजे से यहाँ बैठे हो तो आपका ये खून, आपका ये पसीना खाली नहीं जाने दूंगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आज आपके यहाँ पहुंचे, आपका इसके लिए धन्यवाद। आज आपके बीच आने का मकसद कि सबसे पहला तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस की प्रत्याशी कुमारी शैलजा जी के लिए हमारी एक एक बहन ने, एक एक बेटी ने, एक एक बड़े बुजुर्ग ने और पुराने कांग्रेस के सारे संघर्षशील साथियों ने एकता के साथ जो आपने परिचय दिया, जो अच्छे मतों के साथ हमारे सिरसा शहर और गांवों से बहन जी जीत करके निकले, उसके लिए हम आपका आज धन्यवाद करने आए हैं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की। दूसरा मैं आज आपके बीच में, क्योंकि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, चुनाव को मात्र 2 महीने 3 महीने रह चुके हैं, तो मेरी माताएं बहनें भी बैठी हैं, 10 साल हो गए, सभी परेशान हो या नहीं हो ये आप बता दो जी। परेशान हो आप सभी? और कांग्रेस पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है, सबसे ज्यादा ध्यान उसमें हमारी महिलाओं का रखा गया है। जो गैस सिलेंडर का रेट है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही 500 रुपए होने जा रहा है, ये भी आपके सामने कांग्रेस पार्टी की पहली घोषणा। 10 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 100 गज के प्लाट मिले थे, हमारे छत्तीसगढ़ पट्टी एरिया से भी मिले थे, वार्ड नंबर 1, 2, 3 में भी काफी लोगों को उसकी सुविधा मिली थी। लेकिन 10 साल से भाजपा की सरकार है, एक भी प्लाट किसी को नहीं दिया। तो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि पहले तो 100 गज के प्लाट दिए थे, इस बार आप सरकार बढ़ा देना, पंजे का बटन दबा देना, 100 गज के प्लाट के साथ 2 कमरे का मकान भी बना के देने का आपके लिए हम काम करेंगे। बुढ़ापा पेंशन, क्योंकि आजकल हमारे सिरसा के लिए मैं खासकर हर जगह बोलता हूं कि नशे की गिरफ्त में हमारा सिरसा जिला आ चुका है। हमें बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये बात कहते हुए दुख होता है कि एक बच्चा जो माँ बाप अपना पेट काट के माता उसको बच्चा बड़ा करती है, जब पता लगता है कि वो चिट्टे के नशे में लग गया, लेकिन सरकार के ही नुमाइंदे इसको बेचने का काम करते हैं। आप कांग्रेस की पार्टी की सरकार बना देना, ना तो नशा रहने देंगे, ना नशेड़ियों को यहाँ रहने देंगे, ये भी आपसे वादा करते हैं। जहां बुढ़ापा पेंशन की बात है, इन्होंने तो 3000 की बात करी, कोई बोलता है 5100 दिला दूंगा, कोई पहले सरकार के खिलाफ बोलता था, आज वो दोनों यार बन के बैठे हैं और एक समझौता फिर से अब किया है। ये समझौता किया है जो दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला जी है, ये पहले साथ थे, अब 3 महीने के लिए समझौता तोड़ा है। क्यों तोड़ा है? कि जा करके कांग्रेस पार्टी के वोट काट दो, हुड्डा साहब के वोट काट दो, कि तुम वोट मांगो जाके कि हमको हमारे साथ धोखा हुआ है। ये धोखा नहीं हो, ये इनका फिर से समझौता हुआ है, इनसे आपको बचने का काम करना है। ऐसी वोट काटू पार्टियों से जब आप बच के एक एक वोट आपका कांग्रेस पार्टी के प्रति जाएगा, तो हमारी महिलाएं भी बैठी है, बुजुर्ग साथी भी बैठे हैं, 6-6 हजार रुपए पेंशन प्रत्येक महिला बुजुर्ग को और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। जहां पर रोजगार की बात है, एक चीज का बड़ा दुख होता है कि पढ़े लिखे, अभी मैं हमारे वार्ड में आया था, भूप जी के घर पे कार्यक्रम था, हमारी बहन इतनी पढ़ी लिखी, MA इंग्लिश में की हुई, लेकिन जब नौकरी की बात आती है तो युवाओं को इग्नोर किया जाता है। क्यों किया जाता है? वही कि हमने वोट देके गलती भी करी है। युवा हमारा दूर दूर पेपर देने जाता है, उसके बाद ये पेपर लीक का बहाना लगा देते हैं या इनका रिजल्ट ही नहीं आता। सिर्फ उलझाने का और झूठी बातें करने का काम भाजपा की सरकार कर रही है, जिससे हम सबको बचना होगा। दूसरी तरफ हमारे शहर का विधायक है गोपाल कांडा, जिसकी हमने किसी ने शक्ल ही नहीं देखी, जो सिर्फ चुनाव के टाइम में कभी कथा करवाता है, कभी राम नाम के नाम पे झूठी बातें करके लोगों को खरीदने का काम करता है। एक जगह तो गोवा पे बैठ के वो अपनी आत्मा बेचता है और गलत काम के पैसे कमाता है। आपको भी उनके काम धंधों का पता है कि गोवा में वो क्या काम करते हैं।
उन्हीं पैसों से वो खुद की आत्मा को मारता ही मारता है, हमारी आत्मा को खरीदने का काम करता है। इस चीज से भी हमें बचना होगा। अगर पैसे भी बांटे ना तो पैसे भी रख लेना और वोट कांग्रेस पार्टी को आप दे देना। ऐसे लोगों को आप सबक सिखाने का काम करना, ये भी मैं आपके बीच में आज आपसे निवेदन करने आया हूँ। दूसरी तरफ मेरे परिवार का इतिहास आपने देखा है। मेरे दादाजी स्वर्गीय पंडित होशियारी लाल जी शर्मा, उन्होंने अपनी जिंदगी की जब पहली सांस ली थी, जब कांग्रेस पार्टी में ली थी, और जब वो 18-19 साल के थे मात्र, जब से वो राजनीति में उतरे थे, उन्होंने 55-60 साल कांग्रेस पार्टी की सेवा की, आप लोगों की सेवा की। कोई भी आपका सुख दुख होता था, सबसे पहले कोई भी आपकी पीड़ा होती थी, तकलीफ होती थी, आपके बीच सबसे पहले पहुंचते थे। उन्हीं के आशीर्वाद से मेरा परिवार सेवा कर रहा है और आप सबका लगाया हुआ पौधा हूँ। इस पौधे को अगर पानी डाल दोगे, वोट डाल दोगे, तो आपकी सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगा। ये भी मैं आज आपके बीच में आपको बात कह के जाता हूँ। सिर्फ आप इनसे जो झूठी बातें करते हैं, इनसे बचने का काम कर लेना, क्योंकि काम में कभी कभी मेरे दादाजी ने नहीं आने दी। जब सरकार थी तो नौकरियां भी लगाई, चाहे बिजली बोर्ड में भी आपने देखा, चाहे सीडीएलयू में बात हो, विका मिल्क प्लांट की बात हो, हमारी बहनें भी बैठी है। इन बहनों से भी मैं जो रक्षाबंधन का भी त्योहार आ रहा है, झूठी बात नहीं करूंगा। आज कोई ताकत नहीं है, अगर आप ताकत दे दोगे तो आपको पीठ नहीं दिखाऊंगा। ये भी मैं आपसे वादा करके जाता हूँ। आज के दिन आप अपना आशीर्वाद दे देना, आपको पीठ हम नहीं दिखाएंगे। हमारे घर के 24 घंटे दरवाजे खुले थे और 24 घंटे आपको आगे भी खुले मिलेंगे। हम कोई गोवा वाले नहीं है, हम कोई पार्टी में नए आए नहीं, हम तो पुराने आदमी हैं, पुरानी सेवा करते हैं। और मैं आपके माध्यम से यही बात कहूंगा कि पार्टी का पूरा आशीर्वाद है, हकदार वोट है, हम तो वफादार भी है और पार्टी के वफादार तो है ही है, और पार्टी के जो राज आएगा उसमें हिस्सेदार भी है। आपके आशीर्वाद से हिस्सेदार भी बनने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बात समझ आई होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी गरीब आदमी की पार्टी थी, हमेशा लोगों की बात सुनती थी। आप चाहे किसानों की बात हो, किसानों को किस प्रकार से सड़कों पर पीटा गया आपने देखा, चाहे आशा वर्कर बहने, हम आदमी धरने पे गए थे। सिविल अस्पताल में जो कर्मचारी है वो सारे कच्ची नौकरी करने जैसे दिहाड़ी पे रखते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से घोषणा की है, जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम करेंगे और नई भर्तियां भी लागू करने का काम करेंगे। ये भी कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है। और मूलभूत सुविधाएं जो पार्टी नहीं दे सकती, इतना तो देखो आप भी समझदार हो। अभी जो नेता देना इधर की अपनी रोड है छत्तरगढ़ पट्टी की, इसमें जाम लगा था लाइट की व्यवस्था के कारण, उसमें भी मैं आया, जब मेरे पास फोन आया कॉलोनी की तरफ से, मैंने आके अफसरों को झाड़ने का काम किया कि ये प्रकार के काम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तारे नीचे लटकी हुई है, मीटर खुले पड़े हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी सड़कों पे खेलते हैं। तो सरकार अगर ये व्यवस्था ही नहीं कर सकती, तो आप बताओगे अगर हमारी मूलभूत सुविधा हमें सरकार नहीं दे सकती, क्या उसको रहने का हक है इसमें? आप उनको बाहर करने का काम कर दो, आपके कोई काम नहीं रुकेंगे। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप इतनी देर से बैठे हो, आपने मुझे सुना, अपना आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, इसके लिए आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।